गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य 108 आचार्य समय सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, पवित्र सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल क्षमा के प्रकरण को अपन ने देखा था कि क्षपक राज के लिए किस प्रकार की क्षमा को संपादित करना चाहिए। अच्छे से बारीकी से समझा था कि उस क्षमा को हम जीवन में अभी से कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। उस क्षमा के पहले कि जिनसे अपराध हुए हों, जिनसे खटपट हुई हो, जो हमारे द्वारा सताए गए हों या हम जिनके द्वारा सताए गए हों, उन सबको याद करना है। सबसे पहले याद करना है, क्योंकि जब तक पता नहीं होगा, जब तक कैसी क्षमा याचना होगी। तो इसलिए उन सबको याद करो और काय में लिखो, डायरी में लिखो। वो परिश्रम करना ही है। एक दिन में हो सकता याद ना आवे, लेकिन कभी प्रसंग सामने आए या दूसरा सामने कभी पड़ जावे या स्मृति आ जावे, उसका कोई निमित्त ऐसा लग जाए तो उसको भी इंगित करो और उसको भी लिखो। और लिखने के बाद में एक एक करके सबसे क्षमा याचना करना। इसके बाद आप जो हल्के होंगे, उस हल्केपन को आप महसूस अभी नहीं कर रहे, लेकिन उस समय हल्कापन महसूस हो गई। करी इसको मात्र करने से मेरे अंदर की विशुद्धि कितनी बढ़ी। इसी बात को लेकर एक और कारिका आ रही है, गाथा, जिसका भी बड़ा महत्व है। समाधि के समय में इसका भी बहुत महत्व है, अति महत्व है। 125 नंबर की कारिका। आलोच्य सर्वमेनः कृतकारिते मनुमतं च निर्वाज्यम् आरोपयेन महाव्रत मामरणस्थायी निःशेषम्। आलोच्य सर्वमेन, आलोचना करो। किसकी? सर्वेनः, जितनी पापों की हमने जीवन भर में किए हैं, उनकी आलोचना करो। किसके सामने करो? निर्यापक मुनि महाराज के, निर्यापक आचार्य के सामने। अभी तो अपनी अपनी करी, तो अपनी अपनी करी, कभी अंटी बांध कर भी करी कि नहीं करी? अच्छी अच्छी आलोचना कर ली, और जो वास्तव में आलोचना के लायक था उसको नहीं देखा। सबकी कहानी एक सी है, हमारी और आपकी सबकी। ऐसा नहीं सोचना कि इसलिए तो अपन बैठे हैं साथ में मिलकर के, निकालना तो है। आलोचना करो। आलोच्यम सर्वमेनः, सर्वम एनः, जो भी हैं सर्व पाप की आलोचना। आजीवन में लगे गए सारे पापों की आलोचना करनी, जो हमने स्वयं भी किए हैं तो उनकी किया, उसके अलावा जो बहुत बहुत गुरु की साक्षी में, अब वो आलोचना, ऐसी आलोचना करनी है कि आंखों से आंसू बहना चाहिए। हे भगवान, मैंने ऐसे ऐसे घोर पाप किए हैं, अब आपके चरणों में आया हूं। आप चाहो तो हमें उस पाप से, उस आलोचना के माध्यम से उस पाप से निजात दिला सकते हैं। नहीं, हमने तो इतने पाप किए हैं कि बहुत माफी के योग्य नहीं हैं।
और जब आचार्य के पास में निर्यापक आते हैं तो आचार्य महाराज टटोलते हैं। ये बहुत बड़ा दृश्य है। यहाँ पर आचार्य महाराज ऐसे स्वीकार नहीं कर लेते। इसके प्रकरण में लिखा कि आचार्य महाराज एक बार आप आए, कह दिया हाँ ठीक थे देखेंगे, दोबारा आए देखेंगे क्या क्या किया है जीवन में। महाराज वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, बस थोड़ा बहुत दोष लगा। अच्छा कितना लगा है बता रही, ठीक है अभी देखते हैं। क्यों देखते हैं? देखो छोटा बच्चा, अच्छा उदाहरण आया, छोटा बच्चा घर में आता है और कहीं लड़ झगड़ के भी आता है और आकर अपनी कितनी भी सफाई देता है तो माँ समझ जाती है कि ये वहाँ बदमाशी तो करके आया है, ये छुपा रहा, अपने दोष को एकदम से प्रकट नहीं करता, मैंने तो कुछ किया नहीं, वो ही मुझे सता रहा था, ऐसा कहकर और माँ के पास इसी प्रकार आ। तब आलोचना करने वाले की भी आचार्य समझ लेते हैं ये अभी छुपा रहा और अभी छुपा रहा, और गलतियों को यदि छिपाएगा तो ये संलेखना नहीं कर पाएगा। जैसे कल क्षमा याचना के प्रकरण में तो वही प्रकरण सेम यहाँ पर है। आलोचना अगर अच्छी तरह से निर्विकार होकर आलोचना नहीं करेगा, आलोचना क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, जितना अति प्रतिक्रमण आलोचना ये गुरु के सामने, प्रतिक्रमण तो हम रोज रोज कर लेते हैं क्योंकि रोज रोज प्रतिक्रमण गुरु जी के सामने करने का मौका भी नहीं लगेगा, और जब हम समाधि के समय पहुंचेंगे तो इतने दिनों के प्रतिक्रमण को हम कह भी नहीं सकेंगे, अतिक्रमण को। तो प्रतिक्रमण एक शब्द जो है वो अतिक्रमण का विरोधी है। जितना सुबह से शाम तक हमने अतिक्रमण किया हो भावों के द्वारा, उतना वापस लौटना, जितना अतिक्रमण किया था उससे वापस लौटना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। देखो एक अच्छा उदाहरण देते, एक दुकानदार दुकान खोलता है अपनी, सुबह शटर उठाई उसने, अब क्या किया उसने, एक स्टूल बाहर रख दिया, कुछ और टांगने लायक होंगे तो टांग देगा, और अंदर की वस्तुएं निकाल निकाल के बाहर सब सजा के कर दिया। अब जब दुकान बंद करता है तो ऐसी शटर गिरा देता है कि उनको अंदर करता है। बस ये जो दिन भर में हमने अतिक्रमण सुबह किया था उसका प्रतिक्रमण करके ही दुकान बंद करता है। बात समझ में आ रही? सब व्यापारी आदमी है। तब ऐसे ही सुबह आप उठे थे और दिन भर में जो अतिक्रमण आपने किया भावों के द्वारा, शाम को सोने के पहले सारे के सारे वापस करके प्रतिक्रमण के माध्यम से उसको साफ करो। ये तो रोज का क्रम हुआ। इसके बाद भी प्रतिक्रमण कितने प्रकार का है अपन जो कर रहे हैं, जल्दी बताओ। एक तो सुबह शाम का रोज का है, इसके अलावा पाक्षिक है, फिर चातुर्मासिक है, फिर वार्षिक है, फिर उत्तमार्थ है। वे जीव बहुत धन्य हैं, वे जीव अति पुण्यशाली हैं जो अपने उत्तमार्थ प्रतिक्रमण को करके जा रहे हैं। एक प्रसंग बहुत अच्छा देखने में आया था कि चतुर्थ काल के मुनि महाराजों को प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चतुर्थ काल में मुनि महाराजों को प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वे अतिक्रमण करते ही नहीं, इसलिए प्रतिक्रमण करने का कोई वहाँ रिवाज नहीं, करते ही नहीं। ये सब जो कर रहे अपन प्रतिक्रमण अतिक्रमण, ये वर्तमान में भी जो मुनि महाराज, क्योंकि हमारा स्थिर चित्त नहीं रहता, हमारा मन डोलता है,
और उस मन को डोलने के कारण हम इधर से उधर अपने मन को बाहर ले जाते हैं। वे मुनि महाराज धन्य हैं जिनको कभी भी प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ा। लेकिन अब यहां पर जी अलग अलग प्रतिक्रमण क्यों बताए? घर में कितने बार झाड़ू लगाते? बोलो, इस उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाए। घर में कितने बार झाड़ू लगाते हैं? दोनों टाइम, इसके अलावा नहीं। जब कचरा होगा तुरंत, बीच में भी किसी ने कुछ गिरा दिया तुरंत पोंछा लेकर साफ करोगे। किसी ने कुछ, बच्चों ने कुछ किया, किसी ने कागज वागज फेंक दिया, तुरंत कोई आएगा तो क्या कहेगा, कैसा घर इनका है, कचड़ेदानी सरी का बना। तो जैसे हम घर में सुबह भी झाड़ू लगवाते, शाम को भी झाड़ू लगाते, और जब कचरा होता है तब झाड़ू लगवाते। इसके बाद भी 10, 5, 15 दिन में, महीना भर में एक आध सफाई और अच्छी कर लेते, और तो दिवाली की दिवाली तो अच्छी से करते ही। ठीक है ना? इसलिए रोजमर्रे में जितनी बार कचरा इकट्ठा हो, पहले तो तुरंत के तुरंत उसे महसूस करो कि ये गलती हो गई, और एक बार कुछ नहीं करना, जैसे अपन करके डस्टबिन में डाल दे। वो कचड़े को अलग नहीं किया, लेकिन तुरंत अपन ने उसको उठाकर अलग किया। ऐसे कम से कम एक कायुत्सर करके उस गलती को तुरंत वहीं के वहीं डिलीट करो सबसे पहले। तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, गलती हुई, महसूस हुआ उससे हम अपनी गलतियों को पहचानना शुरू कर देंगे। अभी आज तो हमारी स्थिति ये है कि हम गलती को गलती ही नहीं मान रहे। गलती को गलती नहीं मान। कषायों के वेग में, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा आदि के वेग में, कषाय और 9 कषायों के वेग में, मान कषाय के वेग में हम अभी गलती को गलती स्वीकार नहीं कर रहे। किसकी कर रहे हैं? सामने वाले की है, हमारी नहीं है। और ये अगर हम पहले से जो करते आए, अगर अभी भी यही करेंगे तो विश्वास रखना संलेखना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका एक कारण है कि जब आप आगे बढ़ोगे, विशुद्धि बहुत होगी, तब ये छोटे छोटे से दोष आपको बड़े दिखेंगे। अभी मैंने ऐसा भी लिखाया, मैंने ये भी छुपाया, मैंने ये भी छुपाया, मैंने ये भी छुपाया। आचार्य महाराज उसको बार बार नहीं कर देते हैं। अभी लौट के आओ देखेंगे, अभी लौट के आओ देखेंगे, बाद में देखें। उसके बाद भी नहीं सुधर रहा है तो आचार्य महाराज प्रेम से बैठाते उसको, सुनो। विश्वास दिला रहे हैं उसको। क्या विश्वास दिला रहे हैं? हे छपकराज, छपक बांधने के लिए तुम तत्पर हो और अभी भी अपनी गलती को छिपा रहे हो, तो तुमको एक वचन देता हूं। आचार्य कह रहे हैं, वचन देता हूं कि तीसरे कान में बात नहीं जाएगी। ये बहुत बड़ा आचार्य का उपदेश है वहां पर, क्योंकि अभी भय लग रहा है, मेरी गलती इतनी भारी है, अगर आचार्य महाराज को हमने बता दी, ये भी डर लग रहा है, तो शायद किसी से कह दिया, फिर मैं मुनि भी बन गया, मैंने दीक्षा भी ले ली या समाधि भी कर ली, लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी गलती इसने की, इतनी बड़ी गलती की। वो जो उसको भय लग रहा है, वो भय उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तब वहां लिखा आचार्यों ने मरण कंडिका में कि आचार्य उसको वचन देते हैं, आचार्य उसको कहते हैं, संबोधन करके उसको विश्वास दिलाते हैं कि विश्वास कर लो, ये तुम जो बात मेरे कान में दोगे वो किसी तीसरे कान में नहीं जाएगी। जाओ, आज चले जाओ, लौट कर कल बताना। अब वो चिंतन करता है और चिंतन करके दूसरे दिन आकर निवेदन कर देता कि अब उसको ये भरोसा हो गया, आश्वस्त हो गया कि मेरी निंदा नहीं होगी,
जग हंसाई नहीं होगी। गुरु के सामने हम हृदय खोल सकते हैं। दूसरी गाथा में आचार्य लिखते, यदि तीसरे कान में बात चली जाती है तो आचार्य दोषी हैं। दोनों पक्ष लिख रहे हैं आचार्य। यदि तीसरे कान में बात चली जाती है तो आचार्य दोषी हैं, प्रायश्चित के भागी हैं। तब सामने वाले को इतना भरोसा होता है। इसलिए पहले से गलतियां भी जो हुई हों, कभी निर्यापक आचार्य के सामने अपने को निवेदन करें, उनको भले संकेत रूप से लिखना, लेकिन डायरी में ये भी लिख के रखना, ताकि जिस समय निवेदन करो कि महाराज हमने तो पूरे जीवन भर जब होती रही तो लिखते रहे, ये गलतियां तो हुई हैं। बड़ी बड़ी गलतियां, छोटी छोटी नहीं गिना, क्योंकि आचार्य भी ये देख लेते हैं, अच्छा है ये गलतियां तो बहुत सारी गिना चुका, लेकिन सब छोटी छोटी सी, बड़ी गलती नहीं दिखा रहा। बड़ी गलती तो एक भी नहीं कही इसने जीवन में लगी, तो इसलिए बार बार उसे बार बार वापस करती। और जब उसे भरोसा हो जाता है, और यही कारण है, आपने देखा कि ईसाइयों में वो अपने चर्च में जाकर गलती कहते हैं पादरी से, पादरी सामने नहीं बैठता, कर्टन रहता है, पर्दा रहता है, प्लाई लगी रहती या पर्दा रहता, वो पीछे बैठता। उसको ये नहीं पता रहता कि कौन आया। ये जब प्रकरण पढ़ा हमने तो इसलिए वहाँ पर ये सिस्टम है कि कौन आया अपनी गलती को कहने के लिए, ये पादरी को नहीं मालूम, लेकिन वो आया और वो अपना जो उनका सिस्टम है उसके अनुसार उसने अपने दोष कहे, और दोष कहने के बाद में फिर वो चला जाता कि मैंने चर्च में आकर अपने दोषों को बखान कर दिया। और पादरी को ये पता नहीं रहता कि किसके दोष हैं, कौन आया था, इसलिए उसे भय से रहित रहता। ऐसे ही वहाँ छपक राज को भय मुक्त करते हैं आचार्य कि विश्वास रखो, दूसरे कान में तीसरे कान में नहीं जाएगी। आलोच्य सर्वमेना, इसलिए सर्व प्रकार के सर्व पापों की आलोचना करने के बाद में कैसे करोगे? कृत से, कारित से, अनुमोदन से, अनुमोदना से। कृत से किए गए पापों की, कारित से की, हमने नहीं की, हमने तो किए नहीं, तो दूसरे से तो करवाए, दूसरे से कहे, अनुमोदना तो करी। बहुत से पाप हमें ऐसे करती हैं, अपने स्वयं तो करती हैं 10%, 20% करवाती होंगे दूसरे से, 30 और 70% पापों की अनुमोदना करके इकट्ठा करते। कभी कभी ऐसे ऐसे पाप इकट्ठा कर लेते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते, कल्पना भी नहीं कर पाते। कोई परिचित आ गया, उसने कहा भैया आजीविका नहीं चल रही, आपने उसको आजीविका का साधन बता दिया। कौन सा बता दिया? तुम होटल कर लो ना, जहां तुम बैठे हो वहां पर तुम्हारी होटल चलेगी अच्छी। अब वो होटल कर रहा है, कमा वो रहा है, और तुम्हारे पास कमाई आ रही है उसकी अनुमोदना की। कब तक आ रही है? तुम्हारी पर्याय से पर्यायांतर हो जाएगा, तुम्हारी पर्याय से पर्यायांतर हो जाएगा, लेकिन उसकी चल रही है तो वो कमाई आखिरी तक भी आपको आती रहेगी। ये कभी सोचा बारीक से? नहीं सोचा। क्या कर रहा? वो अनंत काय वनस्पति का सेवन कर रहा, दिन में खिला रहा, रात में खिला रहा, सिद्ध खिला रहा, कीड़े मकोड़े, पैसे तो अर्जित कर रहा है। उस पैसे में तुम्हें भी हिस्सा नहीं मिल रहा कुछ, लेकिन तुम्हारे हिस्से में जो आ रहा है वो तुमने सोचा ही नहीं जीवन में कि मैंने इतना भी लगाया, इतना लगाया, इतना लगाया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो उसको आजीविका का साधन बना दिया। ऐसी आजीविका का साधन
व्रती आदमी किसी को उपदेश नहीं करेगा, ये सावधानी रखना जीवन में। कितना भी हो, कोई अपना भी है, सगा भी है, और कहना है तो देख लो भैया हम तो व्रती हैं, हम बहुत उपदेश आपको नहीं कर सक रहे, कोई सात्विक अहिंसक कार्य कर रहे हो तो कर लो, क्योंकि उसमें लगने वाली हिंसा वो 1 नंबर में करेगा कि 2 नंबर में करेगा कि चोरी करेगा कि टैक्स की करेगा, क्या करेगा, जो कुछ उसने किया है ये सब पाप रूप परिणाम, इसकी अनुमोदना का दोष आपको निरंतर लगेगा। कोई पुण्य का काम करोगे तो उसमें भी आपको अनुमोदना का फायदा आएगा, उसकी नफा भी आएगी। जब तक वो चलेगा, जब तक कोई जिनालय बनाया है, जब तक कोई धर्मशाला बनाई है, जब तक कोई ऐसा काम कराया है, जब तक वो चलेगा, जब तक आपके अकाउंट में आएगा, दोनों तरफ से, ऐसे अकेले पाप का नहीं है। इसलिए इसको भी थोड़ी सी समझकर अपने को समझ बनानी है। अभी तक अपन समझ नहीं रहे हैं उसको, इसलिए कृत से, कारित से, अनुमोदना से, और सबसे ज्यादा अनुमोदना क्या करते हैं अपन, सबसे ज्यादा कारित क्या करते हैं, दिन भर मोबाइल चलता है, किसी ने कोई सलाह मांगी, भारतवर्ष में एक लेख पढ़ा था, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हर आदमी डॉक्टर है, हर आदमी वकील है, हैं? तुम उसके सामने थोड़ी सी समस्या भर रख दो, जितने लोग मिलेंगे उतने प्रकार की सलाह आपको मिल जाएगी बिना फीस दिए। व्रती अपने जीवन में सलाह देने के पहले 3 बार सोच लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि हम जिस बात को समझते नहीं उसको हम पाप नहीं समझते। दिन भर हमारे द्वारा ये कृत्य होता रहता, फिर सोच रहे हैं कि इतना पाप आया कहां से। एक दिन के किया हुआ पाप सैकड़ों पर्यायों में चल सकता है, ये ध्यान रखना। कल उदाहरण परसों दे दिया था, जरा सा कृत्य किया था, भीष्म ने उठाकर सर्प को मारा नहीं था, उठाकर लेकिन किंकर की झाड़ी पर फेंका था। 90 भाव पुराना, 100 भाव पुराना बैर भी है। भगवान के पास जो कर्म व्यवस्था है, माने जिनागम की कर्म व्यवस्था है, वो इतनी कंप्यूटराइज है कि उसमें गलत एंट्री होने का कोई चांस नहीं है। क्या आप सोचें कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? नहीं, स्वयं के कर्तव्य को स्वयं की आत्मा देख रही है और वही कर्म बांध रही है और उसी कर्म का प्रतिफल उसी को भोगने के लिए आने वाला। तो आलोच्य सर्वे में नः कृतकारित अनुमति चाह निर्व्याज्य। कैसे करना? बहुत अच्छा शब्द है ये, सबसे वजनदार पूरी गाथा में। कैसे करोगे? निश्चल भाव से। छल नहीं करना अपने साथ। कौन कह रहे? समंतभद्र महाराज कि निश्चल भाव से। निश्चल किसको कहते हैं? शब्द बोल रहा है, निश्चल माने छल से रहित। क्योंकि ये जीव दूसरे को छलते छलते, दूसरे के साथ कपट करते करते इतना आदी हो जाता है कि अपने को भी नहीं छोड़ता। कोई कपट नहीं करना, निश्चल भाव से। मैंने ये दोष किए हैं, निंदा ही तो कर रहे हो, आलोचना ही तो कर रहे हो। किसके सामने कर रहे? गुरु के सामने कर रहे। अपने भी सामने रोज रोज करो, लेकिन गुरु के सामने तो करना ही करना है। क्योंकि जब तक हम कचड़े को अलग नहीं करेंगे तब तक शुद्धि नहीं होगी।
शुद्धि के लिए, सात्विक पना के लिए कचड़े को अनिवार्य रूप से अलग करना पड़ेगा। अब इसी को और गहराई से ले लो, कैसे शुद्धि करना पड़ेगी? तो कहते हैं कचड़ा कैसा है? पानी में धोने लायक है कि केरोसिन से साफ करने लायक है? डामल के सरीका लगाया है कि हल्दी के दाग लगाए हैं कि सामान्य पानी से कीचड़ है चला जाएगा, कि साबुन से जाएगा, कि साबुन से भी नहीं जाएगा तो पहले केरोसिन लगा के मिटाओगे, फिर उसके बाद में साबुन लगाओगे। ये तुम्हें मालूम है कि कैसे कितने लगाया है। तो इसलिए सब आलोचना एक साथ कर लेने में सारे पाप निष्फल हो जाएं, ऐसा संभव नहीं। जैसा वजनदार लगाया है उसी को उसी रीपी से निकालना पड़ेगा। इसलिए अपने को मत ठगना, निश्चल भाव से निर्वाच्यम। फिर इसके बाद में अब आप हो गए किसके लिए? आलोचना कर ली, अब जीवन पर्यंत के लिए मामरणम स्थायी। अब बुरे जीवन के लिए अब आरोप्येन महाव्रत। अभी तक तुमने जीवन में अणुव्रत पाले, अब तुम्हारा जीवन ऐसा होगा कि तुम दीक्षा लेकर भी अब आरोप कर लो। कब तक? निःशेषम, कोई बाकी नहीं रहे, सारे व्रतों को अब स्वीकार कर सकते हो, क्योंकि तुमने इतने हल्के हो गए, इतने निश्चल भावों से तुमने जो किया, अब वह तुम्हारा भले नहीं ले पा रहे, लेकिन तुम्हारा मन अब ऐसे 5 महाव्रतों के आरोपण करने के लिए भी योग्य हो गया। इसकी आचार्य श्री की दोहा पढ़ लो इसका। सर्वे पाप का आलोचन कर, कृत से कारिते अनुमति से, सभी तरह का कपट भाव तज, सरल सहज निश्चल प्रति से, पंच पाप का त्याग करे वो, जब तक घट में प्राण रहे, पंच महाव्रत ग्रहण करे पर, आत्म तत्व का भान रहे। ऐसी 5 पापों के त्याग की आलोचना की है, और 5 पापों को जो त्याग किया है उसके परिणाम स्वरूप जो तुम्हारे मन की विशुद्धि और शुद्धि हुई है, वह तुम 5 महाव्रतों के योग्य अब ग्रहण कर सकते हो। बताओ, दीक्षा लेकर किसको करना है समाधि? भाव तो बना के रखो, होए ना हो हम नहीं जानते, वो हमारे पुण्य के ऊपर है और हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। भावहीन बनाकर नहीं रखना। हमने तो अणुव्रत लिए हैं, और अणुव्रतों के साथ में जीवन के इसलिए कि घर गृहस्थी की भी जिम्मेदारियों को जो अनुकूल हैं उन्हें करते हुए भी बंध से ज़्यादा निर्जरा करें, और निर्जरा कर करके अपने को इतना हल्का करें, इतना हल्का करें कि अब हमारा मन इतना हल्का प्रफुल्लित हो जाए कि अब महाव्रत के योग्य जो हमारे अंदर की परिणति होनी चाहिए आत्मा के अंदर की, उतनी परिणति तक तो हम पहुंच जाएं। कल किसी ने प्रश्न किया था, किसने किया था कि अंतर मुहूर्त में जब, किसका था प्रश्न? हम अच्छा उत्तर दे देंगे उसका, आपका, कि अंतर मुहूर्त में जब हो जाता है तो जीवन भर करने की, यही था प्रश्न? क्या था? पहले से व्रत लेने की क्या आवश्यकता है? एक काकतालिक न्याय कहा आचार्यों ने, एक काकतालिक न्याय कहा आचार्यों ने कि कोई
जन्मांध व्यक्ति, जन्म से जो अंधा हो, वो चला जा रहा है जंगल में, और अंधे होने के कारण उसको कुछ दिखा नहीं, तो एक ठूठ गड़ा था लकड़ी का, उससे वो भिड़ गया, और भिड़ने के बाद गिर गया, और गिरने के बाद में आँख में चोट लग गई, और विकारित रक्त निकल गया, और उसको दिखने लगा, और वो जो ठूठ गड़ा था ना, वो निकला तो वहीं पर जो गड्ढा हो गया ठूठ के कारण, वहीं से उसको सोने का हंडा मिल गया। क्या कहा? ये इसको काकतालीय न्याय कहा है, ऐसा कि असंभव नहीं है, लेकिन कोई जन्म का अंधा जा रहा है जंगल में, और वहाँ ठूंठ से भिड़ जाए, गिर जाए, इतनी चोट लग जाए कि आँख से रक्त निकल जाए, और वो विकारी रक्त निकल जाए तो उसको दिखने लगे, और वो जो गड्ढा हुआ उसमें से उसको हंडा मिल जाए। जितना ये मुश्किल है, उतने अंतर मुहूर्त में समाधि होना मुश्किल है, उतना ही। असंभव नहीं है, किसी के लिए असंभव नहीं कह रहे। हो सकता है कोई जीव ऐसा हो जिसने कई पर्यायों में मुनि बनकर साधना की हो और बिगड़ गया हो, नहीं हो पाया, आ जाए, तात्कालिक आ जाए। और ऐसे सैनिकों की प्रशंसा की है आचार्यों ने। सैनिक है, रणभूमि में लड़ रहा है, सैनिक को रणभूमि में लड़ने वाली हिंसा का दोष नहीं लगता, क्योंकि मारना भाव नहीं है, रक्षा का भाव है, देश की रक्षा का भाव है, मेरे अपने प्रदेश की, मेरे राज्य की रक्षा का भाव है। और वहां पर आहत हो जाता है, और उस आखिरी अंतर मुहूर्त में भी वहां अब समय नहीं है बिल्कुल, तो भी सबको क्षमा, सबसे क्षमा, हे भगवान मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, मैं चारों प्रकार के आहार को त्याग करता हूँ, मेरा परिवार भी नहीं है, किसी से मोह नहीं, ममता नहीं, और मैं सब परिग्रह आरंभ को छोड़कर और अपनी भगवान पंच परमेष्ठी का स्मरण को बैठ जाता, प्राण छोड़ देता अंतर मुहूर्त में। उसकी प्रशंसा की है कि उत्कृष्ट समाधि करके गया। बहुत मुश्किल है, लेकिन है। तो ऐसा किसी को नसीब हो जाता तो ये राजमार्ग नहीं है, ये ध्यान रखना। इतना करने के बाद भी नहीं मिलता तो फिर अंतर मुहूर्त में कैसे आ जा। अब जो अंतर मुहूर्त में जिसको विचार आता है तो सोच लेना कि हमको अगर ऐसे गड्ढे में से मिल सकता है तो प्रयास है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण तो सब दे लेते हैं, भरत चक्रवर्ती का जीवन नहीं देखते कैसा रहा। भरतेश वैभव पढ़ के देखो, भरतेश वैभव में क्या लिखते हैं, अपनी मजबूरी लिख रहा है भरत। क्या करूं, चक्रवर्ती हूं तो यहां पर मुझे नृत्य देखना पड़ रहा है, देख भी नहीं रहा हूं, सभा में बैठना मेरी मजबूरी है क्योंकि चक्रवर्ती राजा हूं। वहां पर सारी सभा नृत्य देखती है और भरत चक्रवर्ती अपनी आत्मनिंदा कर रहे बैठे बैठे। सारा खेल हमारे भावों के ऊपर आधारित है। हम सुबह से नहा धोकर घर से आते हैं, आप चाहो तो नहाने धोने के पानी में जो कुछ भी आपको दोष लगता है वो दोष से बच सकते हो। मैं नहाने के लिए नहीं नहा रहा, मुझे जल्दी जाना है, मुझे शुद्धि चाहिए, शुद्ध करके तब तो भगवान को छू पाऊंगा, भगवान का अभिषेक करने जाना है, इसलिए शुद्धि चाहिए। तो वो सारा पाप भी आपका पुण्य के खाते में है। मैं भोजन तो कर रहा हूं, लेकिन क्या होता
किसी महाव्रती को आज भोजन कराकर फिर आहार करता? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। भोजन की थाली पर बैठने के पहले एक बार द्वारा क्षेपण कर लो, एक बार द्वारा क्षेपण कर लो। कोई है ही नहीं मुनि महाराज। अरे वर्तमान में नहीं है, चौथे काल में तो जितने व्रती और ऐसे रहते थे, एक दफे प्रतीक्षा तो करते ही थे, प्रतीक्षा तो करते ही थे। और उस समय आंगन वाले मकान होते थे, प्रतीक्षा सड़क पर नहीं करते थे, अपने आंगन में खड़े होते थे। और जब भी कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज भी आते तो उनके आंगन तक तो आते ही थे। कुछ नहीं कर सकते, अपन भोजन करने बैठे उस समय पर एक बार द्वारा क्षेपण कर लें। वो द्वारा क्षेपण वो कर सकता है जिसके समय पर भोजन बना हो। अब व्रती है वो 12-1 बजे बना रहा है, 12-1 बजे खा रहा है, तो द्वारा क्षेपण कब करेगा बताओ? फिर भी कर लो दूसरी बेला में, शायद कोई मेरी महाराज उठे। 2 बेलाएं कही गई, 2 बेलाएं। मैं 2 बेलाएं का मतलब ये नहीं कि पहली बार आहार नहीं मिला तो दूसरी बेला में उठ ले, ये नहीं। पहले के समय पर आगम में आई इसकी चर्चा। पहले के समय पर बोरी भंजी जाते थे लोग, अपना महिलाएं घर गृहस्थी का काम करके लीपना, जानवरों को देखना, सबको करना, तो मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ करके आए, तो उनके भोजन ही 1 बजे होते थे। तो जब श्रावक के भोजन 1 बजे हो रहे हैं तो मुनि महाराज वहां पर उस गांव में जाएंगे और 10 बजे विधि लेके निकलेंगे तो कौन देगा? इसलिए वहां की परिस्थिति को देखकर मुनि महाराज भी दूसरी बेला में आहार को निकलते। ये कथन आया है, अपने यहाँ बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं पंडित मिलाप चंद जी कटारिया, केकड़ी राजस्थान के। उन्होंने 2 भागों में पुस्तक लिखी, निबंध लिखे बहुत से, और उन्होंने उस बातों का जिक्र, पुरानी बातों को रहस्य निकालकर उसके जिक्र किए हैं कुछ। तो यहाँ पर इतनी शुद्धि, इतनी विशुद्धि बनानी है हमको अपने भावों की आलोचना करके, कि जिसके माध्यम से हमारी लगाए गए लपेटे खुलते चले जाए। कितने लगाए? कितने लगाए? जितने हमने लगाए उतने खोलना है। अब ये असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा जो आपको समझाई थी, वो गुण श्रेणी निर्जरा से विपरीत सोचो अब, कि इतनी निर्जरा तो बांधा कितना है, कितना बांधा है मैंने पाप, इतना पाप बांधा कि इतनी निर्जरा करने के बाद भी पूरा नहीं हो रहा, लगातार। हाँ, ये जीव प्रति समय सेकंड के भी असंख्यातवें भाग में तुरंत जो मन के हलन चलन योग की प्रवृत्ति है, मन से, वचन से, काय से कम करता है, वचन से ज़्यादा करता है काय की अपेक्षा, और मन से उससे ज़्यादा करता, मन रूपी घोड़ा। लेकिन यदि ये अपनी उदासी रख ले तो देखता हुआ भी नहीं देख रहा। अभी आप जहाँ पर रुके हो, हम आपसे पूछ रहे हैं, वहाँ से आप आए हो? हाँ। जमीन देखकर आए? जमीन देखकर। कितने गड्ढे थे सड़क में? कोई एक जवाब दे दो। आप आए, जहां पर आप रुके थे वहां से आप जमीन को देखकर आए, एक एक गड्ढे में से पैर को बचा के आए। कितने गड्ढे थे? सामान्य सी बात है कि नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? हम पूछ रहे हैं, आंख बंद करके आए थे क्या? आंख खोल के आए थे? आंख बंद करके नहीं आए थे, खोल कर आए थे। फिर गड्ढे क्यों नहीं दिखे? इसलिए कि गड्ढा देखने का भाव नहीं था। खुली आंख थी,
एक एक गड्ढे को पैर बचाते हुए निकले हैं कि गड्ढा में पैर ना पड़ जाए, और उसके बाद भी हमें गड्ढे से कोई प्रयोजन नहीं था। प्रयोजन मंदिर जाने का था, लक्ष्य भगवान के दर्शन करने का था, इसलिए एक एक गड्ढा से बचकर आए हुए भी गड्ढे से प्रयोजन नहीं था। ऐसे ही साधना कितनी प्रौढ़ करो, आज एक क्लू दे रहा हूं, कितनी प्रौढ़ करो, बहुत पूछते हैं कि कितनी साधना करनी चाहिए। वो हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा कि हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, उस दिन हमें भगवान के अलावा कोई नहीं दिखेगा। किसको देखने आए, वहां से किसको मिलने आए? बस नीची निगाह में जीव दिखे और दृष्टि दिखे तो भगवान दिखे, बाकी सब नहीं दिखेंगे। आंखें थोड़ी बंद की, सब दिखते रहेंगे। जैसे हमें सड़क पे गड्ढे नहीं दिखे, ऐसे लाल नीले हरे पीले कलर के सब दिखते रहेंगे, लेकिन यहां से लौट कर बाहर जाओगे तो कोई पूछेगा कौन था मंदिर में, हमें नहीं मालूम, हमें तो भगवान मिले बस, इसके अलावा। लेकिन होता क्या है, मंदिर में घुसते ही साथ, बोलो, घुसते ही साथ कोई मिल गया, वेदी के सामने ही खड़े होके, वेदी के सामने ही खड़े होकर बातचीत शुरू हो गई। कहां से कहां की हो गई पता नहीं। भगवान के आड़ में खड़े हो, पीछे वाला पूजन कर रहा है, आप खड़े हो, दर्शनावरणी कर्म का इतना तीव्र बंद कर रहे हैं, ये आज समझ में नहीं आता। किसी दूसरे की पूजा में अंतराय डाल रहे हो, ये समझ में नहीं आता। हम ये इसलिए कह रहे कि बड़ी बड़ी बातें करने की अपेक्षा अपन इनसे पाप बचा लेंगे, इनके पाप से बच जाएंगे, तो भी हमारा उद्धार जल्दी होगा। मंदिर में मौन लेकर आओ ना, मान लो बोलना पड़ गया तो, मान लो कोई परिचित का मिल गया और बोल ही रहा है तो क्या करें, ना ही नहीं कर रहे, दोनों जने प्रेम से बाहर निकल जाओ। उतनी देर बिल्कुल हम हकी कहते रहे, 2 मिनट अगर जरूरी बोलना है उसको भी ले लो, अपन बाहर चल रहे, बाहर चल के बात करके 5 मिनट 10 मिनट फिर आकर आ जाओ। लेकिन मंदिर में बोलने का त्याग कर दो तो निधत्ती निकाचित नहीं बंधेंगे, नहीं तो भगवान के सामने आकर जो पाप बाहर कर रहे थे वही पाप भगवान के सामने आकर किया। बहुत कभी कभी वेदना होती देख के। मुनि महाराज का प्रवचन चल रहा है, ये इससे अच्छा उदाहरण समझ में आ जाएगा। ये चल रहा है कैमरा, अब कैमरे के सामने से वो फोटो चल रही है रील, और आप उसके सामने से एक दफ़े निकल गए। अब उस रील में क्या हो गया, एक दफ़े काला धब्बा आ गया कि नहीं आया? उतनी देर के लिए काला धब्बा आ गया। ऐसे ही हमारे कर्म में काला धब्बा आता है। हम जब मुनि महाराज के प्रवचन कर रहे हैं, कोई धर्म सभा चल रही है, हम लेट आए हैं, और लेट आने के बाद भी आगे सबको 20-30 को नाक कर आगे आए हैं, उन 20-30 की बाधा नहीं करी और आके श्रीफल चढ़ाया। 500 लोग सभा में बैठे हैं, 10 सेकंड आपने बेकार कर दिए सबके। 10 सेकंड 500 लोगों के 5000 सेकंड आपने जो बाधा डाली है लोगों के दर्शन में और उनके धर्म ध्यान में, विश्वास रखो कम से कम 5000 वर्ष भोगना पड़ेगा। ये छोटी छोटी सी बातें समझ में नहीं आती, इसको अपन पाप नहीं गिनते, इसको अपन पाप नहीं गिनते। ये किस लिए आए थे आगे? आचार्य श्री हमेशा कहते थे कि दर्शन तो कहीं पर भी बैठोगी तो वहां से हो जाएंगे, दर्शन तो कहीं पर भी रहोगे पूरे पंडाल में से हो जाएंगे। आगे आकर दर्शन के साथ प्रा और क्यों लगा लेते? दर्शन में प्रा लग गया तो क्या हो गया? प्रदर्शन हो गया। दर्शन में प्रा लग गया तो प्रदर्शन हो गया। तुम अपनी उपस्थिति हमसे बाद में मिल लो,
लेकिन ये छोटी छोटी सी गलतियां, हम अभी ऐसा कह दें, जिनेंद्र वर्णी ने अब आज बिल्कुल हल्का विषय लिया, थोड़ा सा इनसे बचना है अपने, क्योंकि अपने को पाप बचाने हैं। हमको इतनी स्थिति अपनी मजबूत करनी है कि जिस समय हम ये सब बचते हुए गुरु के समीप पहुंचे तो गुरु को दोबारा बुलाने का मौका न लगे, पहली बार में ही एडमिशन हो जाए, पहली बार में ही निर्यापक के पास में एडमिशन हो जाए। जिनेंद्र वर्णी ने दर्शन के प्रकरण को लिखा है उनकी पुस्तक में। हे भव्य, मंदिर आ गई तुम, मंदिर आके तुमने अपना थैला रख दिया, जो सामान लिए था वो बाहर रख दिया, चप्पल जूते उतार दिए, बेल्ट उतार दिया, और अब जा रहा है वो अंदर। तो उसको कहते रुक रुक रुक, सब कुछ जो छोड़ना था छोड़ दिया, फिर संकल्प विकल्प की गठरी क्यों लेकर जा रहा अंदर? वहां पर बहुत अच्छा लिखा, विश्वास कर, तेरे जूते चप्पल तो कोई ले जा सकता है, लेकिन संकल्प विकल्प की गठरी तेरी कोई नहीं ले जाएगा। उसको भी उतार के रख दे, उसको भी उतार के रख दे, और विश्वास करे लौटेगा तो तेरी मिल जाएगी, कोई नहीं ले जाएगा। जिस दिन हम संकल्प विकल्प की गठरी को रखकर बाहर, और कोई भी परिचित दिखे, कितना भी जरूरी हो, कोई भी अनिवार्यता नहीं है भगवान के सामने, भगवान के सामने आए, त्रिलोकीनाथ के सामने, वहां पर और कोई दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं है जिससे हमें बात करना या बोलना या उसकी तरफ देखना अनिवार्य है। जन्म जन्म के, हम पढ़ रहे हैं इस श्लोक में, जन्म जन्म के किए पाप भगवान आपके दर्शन मात्र से सब नष्ट हो जाते हैं। किनके हो जाते हैं? जो ऐसे दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए क्या सीखा आज? बोलो जल्दी। ये इसलिए बताया कि हमें सब पाप के आलोचना करनी है गुरु के सामने, तो कम से कम ऐसे छोटे मोटे पापों से तो बचे रहें कि जिसको आलोचना करने के लिए हमें वहाँ पर बड़ी बड़ी जो पाप लगे हों गुरु के सामने करके उसे कर दें, क्योंकि ये आलोचना जब तक नहीं होगी, मन हल्का जब तक नहीं होगी आलोचना नहीं होगी, मन जब तक हल्का नहीं होगा आलोचना नहीं होगी, और आलोचना नहीं होगी तो समाधि नहीं होगी। इसलिए ये छोटे छोटे पाठ हैं, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं, लेकिन इनको बहुत अनिवार्य है करना, क्योंकि इसी के सहारे हम आगे बढ़ पाएंगे। इतने रहने दें आज, मन लग रहा हो तो और ले लें, हमें क्या दिक्कत, हमें है मन अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी और एक आध दो बात ले लेते हैं। क्या कह रही, जोर से बोलो, सुनाई तो। अरे बड़े दोष अपन स्वयं समझते हैं, जिनको हम दूसरे के सामने कहते नहीं, छुपा के रखें भी बड़े दोष। हम नहीं कह रहे, आचार्य कह रहे, जो छल से किए, कपट से किए, मायाचारी से किए, बेदोष को हम दोष नहीं गिन रहे, उन दोषों को आचार्य के सामने कहो, क्योंकि दूसरे के सामने कह नहीं सके, इतना साहस नहीं बन पाए जीवन में, तो बेदोष तो कम से कम आचार्य के सामने कहना के लिए, इसलिए उनको बचा के रखो। दूसरी बात है, अब सबको एक बात और काम करने, अब अपन जब सोचे ही रहे कि हमें तैयारी करनी है, तो अपनी भोग आकांक्षा को जीतना है। दो इंद्रिय बहुत दुष्ट हैं, स्पर्शन और रसना। घ्राण चक्षु कर्ण को कदाचित जीत लेते हैं, लेकिन स्पर्शन और रसना बहुत मुश्किल है। पहले जाते ही साथ, मंदिर में प्रवेश करते ही साथ कहीं बैठना हो तो सबसे पहले ऊपर निगाह जाती। कहाँ जाती है? ऊपर निगाह जाती।
अब आपकी कृपा से कुछ ऐसे मंदिर भी बन गए हैं जहां पर पूरे मंदिर में एसी लगे हैं। साधना करने आए हो कि विराधना करने आए हो? एक व्रती आदमी इतना त्याग कर सकता है, इतना, मैं अपने हाथ से कोई पंखा मंदिर में नहीं चलाऊंगा। चल रहा है, मैं कुछ विकल्प नहीं है, लेकिन मेरा कम से कम घर के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मंदिर में भगवान के सामने पंखा नहीं चलाऊंगा। एक इंद्री नहीं, दो इंद्री नहीं, तीन इंद्री नहीं, चार इंद्री नहीं, पांच इंद्री, संगी पंचेंद्री तक के जीवों के घात का परिणाम कहां पर है? मंदिर में। ना हम किसी को कहेंगे कि भैया हम बैठे हैं थोड़ा सा देख लो जरा, ये नहीं। ये एक दिन आपने, यदि आपको मौका मिल गया और उस दिन आपने वो समय को दर्शन की, पूजन किया है, विश्वास करो साल भर के परिणामों की निर्जरा के भारी उसके ऊपर तपश्चरण की निर्जरा है ये आपकी। ये तप में गिनती है, तप में। क्या कह रहे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन नहीं होना की अपेक्षा होते हुए हमें संकोच कर लेना, ये उससे भारी है। अब है ही नहीं तो क्या करेंगे, है ही नहीं तो क्या करेंगे। अब वहां पर सोच रहा है, अब दूसरा मंदिर अगर होगा ना उस गांव में तो सोचेगा अपन दूसरे चलो, वहां पर पंखा नहीं है। लेकिन है, सब कुछ है, साधन है, चल रहा है, चले, जिसने चलाया वो जाने, लेकिन हम नहीं चलाएंगे। इस विषय को अपन ले सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते बोलो, उठाओ हाथ फिर सब। लाइट नहीं रहती तब क्या करते? अगर लाइट नहीं रहती और बैठे हो मंदिर में तब क्या करते? तो मजबूरी में करते। तो मजबूरी नहीं, मजबूरी में किए हुए कार्य में कर्म की निर्जरा नहीं होती, अकाम निर्जरा है वह। यहां तो हमें मालूम है कि हमें नहीं चालू करना, जिसको करना है वो जाने। हम तो नहीं, हमारा तो मंदिर में पंखे के चलाने का त्याग है, पंखे में बैठने का त्याग नहीं है। चल रहा है, अब सब चल रहे हैं, यहाँ पर आगे बैठेंगे। अब महाराज जी भी बैठ जाते हैं, चल रहे हैं, हवा आ रही है तो क्या कर, तो महाराज जी थोड़ी चला रहे, तुम अपने लिए चला रहे हो। तो जिसके लिए चलें, लेकिन उसमें हम दोष से बच जाएंगे, उतनी बड़ी हिंसा से बच जाएंगे। इसलिए भोग आकांक्षाओं को जीतने का, ये भोग की आकांक्षा है, स्पर्शन इंद्री का विषय है। अच्छी जगह बैठें, थोड़ा चटाई को 4 फोल्ड करके बैठें, जैसा मौका है वैसा बैठो। 4 फोल्ड में मिल रही है तो वहां बैठो, निषेध नहीं है, लेकिन आकांक्षा नहीं करो। हम किसकी बुराई नहीं देख रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि अपने को है उपलब्ध, किसी ने रख दी है, बैठ गए, लेकिन हमको आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। हमको हमेशा आगे ही स्थान मिले, ये आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। हम जैसे गए हैं सभा में, जैसे आए हैं, जहां पर स्थान मिला है बहुत प्रेम से बैठ जाओ, वहीं से भगवान के दर्शन होंगे और वहीं से शांति से आपकी पूजन होगी। इसलिए स्पर्शन इंद्री को, रसना इंद्री को, रसना इंद्री बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है। इसको जीतने के लिए बहुत उपक्रम चाहिए मन को, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। दूसरा, इतने सालों से स्वाद लगा है, एक झटके में छूटता नहीं। इतने सालों से स्वाद लगा है, झटके में छूटता नहीं। इसलिए व्रती को कहा जाता कि रस परित्याग इत्यादि के माध्यम से कभी साल 2 साल के लिए, 6-8 महीना, साल भर, 2 साल के लिए रसी कर लो।
रस परित्याग से, रसी से जीत लोगे। लेकिन उसमें एक बात करना ध्यान, जिस दिन शक्कर की रसी हो उस दिन उसमें किशमिश इशमिश का प्रयोग करके उसको मीठा नहीं बनाना। दूध पीना है तो फीका पीना है, कोई चीज़ मीठे की खानी है तो फीकी खा लो, भले तुम किशमिश अलग से खा लो बाद में, लेकिन उसके लिए नहीं, मुझसे नहीं पीवेगा, ये धारणा छोड़नी है। क्योंकि हम देख रहे हैं, जो हम अनुभूति कर रहे कि जितने भी छपक आ रहे हैं, जब उनके लिए कहते हैं कि अब आपको ये नहीं लेना, लौकी का सूप लेना, लौकी तो हमसे खपती नहीं, वो जीवनदायिनी है, वो जीवनदायिनी है, रोग को समन करने वाली है। ऐसे रोग को, एक आचार्य श्री जी ने हमको एक छपक की समाधि में भेजा था, वहाँ शिखर जी, उनकी 84 साल की उम्र, उनकी बड़ी आंत फट गई, आंत में से रस जो अपन खाते हैं पचकर रस निकलने शुरू हो गया। डॉक्टर के पास चेक कराया, 7 प्रतिमाधारी थी, डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी होगी, बड़ी सर्जरी है और रिस्की सर्जरी है। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं कराना। वो तो आ गए महाराज जी थे, प्रमाण सागर जी, आचार्य श्री के पास खबर भेजी। आचार्य श्री ने कहा, उनके मुख से, हमारा सौभाग्य था उनके मुख से निकल गया, सिद्धार्थ भैया को बुलाओ। हमको खबर आई, उसी दिन हम तुरंत निकले। आचार्य श्री दूसरे दिन ऑन लाइव हुए। आचार्य श्री ने कहा इनको लौकी के अलावा कुछ नहीं देना, जितनी भूख लगी है ये लौकी लें, लौकी का सूप लें, नमक नहीं डालना, घी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, खाली बॉइल्ड लौकी देनी है। और उसका अलसी की पुलटिस रखना है उस स्थान पर। उनको हमने खिलाना शुरू किया, भूख तो थी, बिना संकोच के उन्होंने इतनी दृढ़ता के साथ में अच्छी आधा किलो 3 पाव लौकी की सब्जी खिला देते थे, आधा किलो 3 पाव का सूप पिला देते थे, पेट भर कर। गुरु के वचनों पर श्रद्धा रख ली। और जो साइडर नली लगा दी थी जिसमें 1 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर तक निकला, 8 दिन में 0 हो गया, 0। और जब 0 हो गया, डॉक्टर को जाकर वहां पर चेकअप कराया तो डॉक्टर अपना माथा कूटता था कि क्या है, लौकी खिलाई और कुछ। इसलिए वो जीवनदायी नहीं है। और वे आज 2.5 वर्ष हो गए और अभी भी शिखर जी में जब संघ पहुंचता, भी माता जी वगैरह सब थी, 2-2, 3-3 के आहार करा रही हैं। 10 प्रतिमा के व्रत आचार्य श्री ने कर दिए थे। और आचार्य श्री की समाधि के टाइम पे लगता था, महाराज जी का बिहार हो गया तो मैं भी जाने की तैयारी में था। आचार्य श्री के पास पूछवाया तो आचार्य श्री ने कह दिया कि आपको वहीं रहना है। अगर उनको रोग समन हो गया तो उनको भूख हो तो आगे बढ़ाओ, मूंग की दाल का पानी आनी देकर आगे बढ़ाओ, और 3 रोटी का हेलो 3 रोटी का आहार करा के फिर वहाँ से मैं निकला था 20-25 दिन में। और वे आज भी मजबूत हैं और अपनी सुबह की चर्या में पूजन विधान कम से कम 2.5 से 3 घंटे, तीनों टाइम की सामायिक बिल्कुल यथा टाइम कर रहे। इसलिए जीवनदायिनी है। जब मन करे कि लौकी हमें अच्छी नहीं लगती तो उस दिन कहना आज तो लौकी का ही नियम है, वही खाने, पहले से बना लो। हमने इसलिए कह दिया जिनको समझ लेनी है, क्योंकि वह लौकी से पानी की मात्रा होती है, जमा हुआ मल धीरे धीरे निकल जाता है, तबीयत हल्की लगने लगती है। इसलिए नमक आदि की रसी करने का प्रावधान रखोगे। और नमक की भी जिस दिन रसी दें तो सीरा रोटी मत खा लेना कि पुड़ी बना दो, सीरा बना दो। जिस दिन रसी हो नमक की, उस दिन मीठा छुपाना नहीं मुंह से पहले। आप दाल रोटी सब्जी खाओ, 1 इतवार 2 इतवार आपको सहन करने पड़ेगा, तीसरे इतवार से वही खाना मीठा लगेगा। इसलिए नमक की
नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है। मीठा से खाते रहोगे तो जिंदगी भर आप रोना नहीं खा पाओगे, नमक को नहीं जीत पाओगे, क्योंकि ऑप्शन ढूंढ लिया आपने। ऑप्शन मत देखो, ऑप्शन देखोगे तो गड़बड़ हो जाओगे। अगर साधना साधनी है तो वहां ऑप्शन नहीं देखो। जिसकी रसी है निहायत ईमानदारी से करो उसको, निहायत ईमानदारी से। किसी दूसरे को नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। अपने रस परित्याग को, अपनी इंद्रियों की भोगाकांक्षाओं को जीतने के लिए कर। ऑप्शन ढूंढोगे तो गड़बड़ है, इससे अच्छा तो खा लो। इसलिए ऑप्शन नहीं ढूंढो। अगर साधना साधनी है और नहीं साधनी तो कोई बात नहीं। संलेखना करनी है तो अच्छी करना है। तो ये ऐसे कुछ तत्व हैं कि जिनको अब आप विचार करो। आचार्य दे रहे हैं, क्या देना है इनको? पानक देना है। क्या देना है? ध्यान से सुनना जरा। हम तो दे के आए हैं, आचार्य श्री ऐसी दिलवाते थे। इनको लपसी दे दो, आटे की लपसी दे दो। अब इनको रोटी वोटी नहीं पच रही है, आटे की लपसी शुरू करा दो। ठीक है, 2-3 दिन दे दी। एक काम करो, लपसी में से शक्कर एब्सेंट कर दो, लपसी में से शक्कर एब्सेंट कर दो। कर दी एब्सेंट। 3 दिन बाद कह रहे हैं दूध एब्सेंट कर दो, लपसी में से दूध एब्सेंट कर दो। आप सबका तो मुंह अभी से बन रहा। और आटे को पानी में घोल के उबाल कर वो लपसी बन गई, उस लपसी को दे दो। इसको आचार्यों ने लिखा निर्विकृति आहार है। निर्विकृति, विकार को हरने वाला आहार। छाछ दे दो, छाछ दे दो। छाछ को कहा तक्र, और तक्र की जो परिभाषा है वो नेनु, उसमें से एक एक बूंद निकल जाना चाहिए मक्खन, वो तक्र है। उसको निर्विकृति आहार लिखा। आचार्यों ने लिखा अगर छपक ने 1 हफ्ते भी छाछ का प्रयोग कर लिया, उसको तक्र नाम दिया, तक्र का प्रयोग अगर उसने कर लिया तो ये बेहोशी में नहीं जाएगा। इनका सबसे बड़ा विज्ञान है। उल्टा हो गया। क्या हो गया? हमने जूस पिलाना शुरू कर दिया उसको लिक्विड में। तो जूस पिला पिला के उसका भट्टा नहीं, उसका दिमाग बैठा दिया। आखिरी में वह होश हवास में रह पाए, जवाब देने लायक रह जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पंडित नाम स्लिप हो रहा है, मुंह पे रखा लेकिन आ नहीं रहा। लोहाड़िया जी, मूलचंद जी लोहाड़िया, अजमेर वाले, जिनको समाधि के लिए पहले हमने कहा, फिर प्रेरित किया। आचार्य श्री जी ने कह दिया। हमने आचार्य श्री जी को कहा आचार्य श्री जी लोहाड़िया जी हैं, पुराने विद्वान हैं, गुरु जी के समय के हैं, उनके प्रति बोले मैं उनके लिए कुछ नहीं कहता। उनको 1-2 बार निर्देश किए, वो फॉलो करते नहीं। हमने कहा आपकी आज्ञा हो तो मैं चला जाऊं। मैं गया उनके घर यहाँ से चल के, और उनको कहा। और आचार्य श्री के पास में पहले 2 दिन बाद सुधा सागर जी के पास ले गए। सुधा सागर जी ने कहा ये जिस दिन जा रहे हैं आचार्य श्री के पास आप पहुँचो। और पहुँच के आचार्य श्री के पास पहुँचकर आचार्य श्री ने निर्देश कर दिए और उनको नेमावर आश्रम में रख दिया। उन्होंने, परिवार ने एक सर्वेंट भी रख दिया उनकी सेवा के लिए। 15-20 दिन रहे, वापस ले गए घर। बच्चों को इष्ट नहीं हो रहा। वहाँ ले जाकर क्या पिलाया? नारियल का पानी और अनार का जूस। अन्न का त्याग करा। अब जब आखिरी समय आया, 1-8 महीने बचे ऐसा, तो आचार्य श्री के पास नेमावर ले आए। हमको भी खबर कर दी, हम भी पहुँच गए। आचार्य श्री के पास में ले जाते थे, बैठे हैं, आचार्य श्री समझा रहे हैं, कुछ नहीं। नमोस्तु कर लो, कर लिया। पूजा चढ़ा दो, चढ़ा दिए। आचार्य श्री कुछ पूछ रहे, जवाब दे देंगे। मस्तिष्क बैठ गया, काम ही नहीं कर।
आप सब इससे सहमत होंगे। आज से 8-10 साल पहले, 5 साल 10 साल पहले नारियल के पानी को कोई जानता नहीं था। अब नारियल का पानी इतना स्टेटस हो गया है हमारे जीवन में कि अगर उसको नहीं पिया तो क्या स्वागत हुआ, क्या वो नारियल पानी नहीं पी रहे, सोच रहे नारियल पानी नहीं पी लिया, ऐसी ताकत खा ली। उसको किसी हार्ट के डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से जरा समझना कि नारियल के पानी के दुष्परिणाम क्या हैं। डॉक्टर कहता है इससे मैग्नीशियम पोटेशियम एकदम बॉडी में ऊपर हो जाता है, एकदम तेज हो जाता है। अगर आपको पीना है तो हर हफ्ते में मैग्नीशियम पोटेशियम चेक कराओ। वो किसी को नहीं मालूम। जिन दक्षिण के प्रांत वालों के लिए, जहाँ की जलवायु ऐसी है, उनको सूट करेगा, और हम उसको यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं और बीमार हो रहे हैं उसके कारण बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो हमारी बॉडी में अनबैलेंस हो रही। उसकी जगह अच्छी छाछ पी लो, अच्छा पानी पी लो, अच्छी नींबू की शिकंजी ले लो, ये तो ले लो तो फायदे में आएगी। लेकिन जूस पी के, इसलिए छपक को आचार्य श्री के कथन के अनुसार एक भी कच्ची चीज नहीं देते, जो भी देना है उबला पदार्थ देना है। इसलिए पहले से धारणा बनाओ, जूस वूस को जीवन से बाइकआउट करो। पीना है तो लौकी का सूप बनाकर पी लो, और दूसरा सूप बनाकर पी लो। लौकी का सूप अभी डायरेक्ट नहीं पिलता तो आप उसमें एक आध टमाटर डाल लो, एक आध एप्पल डाल लो, तीनों चीज़ को उबाल लो, मिक्सी से चलाकर उसका सूप बनाकर पी लो। वो आपके उबाल के, सूप तो उबला, सूप कच्चा नहीं होता, कच्चा जूस, सूप तो उबला पदार्थ, अच्छे से उबल जाए उसको। ये आपके जीवन उपयोगी में अच्छा होगा। कुछ जो आहार संबंधी चर्चा करनी थी उसमें से हमने एक दो बातें आपको बता दी, और भी हमें क्या तैयारी रखना आहार संबंधी, ताकि हम वहाँ पहुँचें तो हमें उस प्रकार की या अभी से कोई बीमारियाँ इस प्रकार की ना लगें जिसके कारण हम इतना आगे बढ़ने के बाद वंचित रह जाएं। सबका लक्ष्य एक है, अच्छे से संलेखना समाधि हो जाए, ये जीवन, क्योंकि मोक्ष के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, सबसे शॉर्टेस्ट रूट। 2 भाव 3 भाव में नहीं, 5 भाव में, 4 भाव में, 7 भाव में, 8 भाव में अच्छी संलेखना करके जीवन छोड़ेंगे तो हम इतने में निकल जाएंगे। तो उसके लिए अच्छी संलेखना करना है तो आहार विज्ञान भी थोड़ा सा बताया। इसलिए इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो, दूसरे के दिखाने के लिए नहीं करना, अपनी साधना के लिए जीतना है, सीधी बात। बिना नमक का है तो बिना नमक का खाना सीखो, बिना शक्कर का है तो बिना शक्कर का, बिना घी का है तो बिना घी का, बिना तेल का है तो बिना तेल के, बिना दूध का है तो बिना दूध के। अच्छी चीज जो सबसे ज्यादा प्रिय है उसको सबसे पहले वर्जन करो निकाल के। एक दो फल हमने ऐसे छोड़े हैं, ऐसे नहीं कि अच्छे नहीं लगते थे कि क्या, उसके खाने वालों की जो उसके प्रति गृध्यता थी, आसक्ति थी, वो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उतनी आसक्ति उनकी देख के, उनकी गृध्यता देखकर मेरे मन में आया कि क्या है ये। एक दिन अगर आम नहीं मिला है तो भोजन नहीं हो रहा, हमने कहा इसको वर्जन करो सबसे पहले जीवन में, ये बहुत दुष्ट है, बिल्कुल अलग करो इसको, क्योंकि ये हमारी प्रगति का मार्ग रोक देगा। ऐसे करके आप जो आपका जो भी हो, इसके बिना तो चलता नहीं, इसके बिना तो चलता नहीं, उसी को सबसे पहले, ये हमारे साधना का दुश्मन है, ये हमारी साधना का दुश्मन है, इसके बिना नहीं चलेगा। त्रियंचों में और नरकों में इतनी पर्याय निकाल के आए, कैसे चला वहाँ पर। एक दादी थी, बहुत वृद्ध थी, उनके बेटे जिस दिन से आम लाते थे और जिस दिन तक लाते थे, एक दिन नहीं आया, हमें खबर आई कि आज वो भोजन नहीं कर रही, थोड़ा समझा दो, क्यों नहीं कर रही। हम गए, क्यों नहीं हो, बोले आम ही नहीं है तो क्या खाएं। अब घर वाले समझा रहे हैं कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आता है, तो आज नहीं आ पाए तो हम नाराज होकर बैठे। बस वो दिन था कि हमें लगा कि बताओ ये कैसा प्राणी, एक जरा सी चीज के लिए ऐसा प्राणी, उसी में कीड़ा बनेगा।
ग्रंथ बड़े पड़े हैं, हम नहीं कह रहे। अगर गृद्धता से इतना भोग रहे हैं और उस समय अगर आयु का बंधावरण काल आ जावे तो उसी में कीड़ा के लो, अब पूरे जीवन उसी में रह के आम को खाना। इसलिए आम से प्रयोजन नहीं, हम ये कह रहे जिसके लिए जिसके बिना उसको चलता नहीं, उसको उस वस्तु को पहले वर्जन करना चाहिए। जीवन भर कर दो नहीं कह रहे, मगर साधना के लिए कह दो 1 महीना 2 महीने का त्याग है, इसको हम सेवन नहीं करेंगे। ऐसे फल जो साल में 2-4 दिन आते, उसके पीछे 365 दिन की लगार लगा के रखी। कुछ फल ऐसे है कि जो एक सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन बाजार में दिख जाते, इसके बाद नहीं दिखते। लेकिन हमारी आकांक्षाएं 5 दिन खाएंगे और 360 दिन बिना खाए उसकी लगार लगी है। लगार लगी, लगार क्या होता कल पूछना, प्रश्न हम बता देंगे इसके जवाब। देवादि देवी खजाराट शांतिनाथ भगवानी की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरुन सजा दी। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरा